हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और आज हम हिंदी व्याकरण में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वाक्य विचार करने वाले हैं। इसमें हम ऐसी ऐसी बातें पढ़ेंगे जो शायद आपने आज तक नहीं पढ़ी हों, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। अब स्टार्ट करते हैं। वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने तत्व होते हैं। वाक्य है वो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। विचार प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। और ये परिभाषा है वाक्य की। इसके बाद इसके 6 अनिवार्य तत्व हैं। कितने अनिवार्य तत्व हैं? 6। ठीक है, यानी वाक्य निर्माण की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहली है सार्थकता। वाक्य में सार्थक शब्दों का होना जरूरी है ताकि वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो निरर्थक शब्द भी वाक्य में आ जाते हैं जब वे अर्थपूर्ण हों। जैसे अनाप शनाप, चक चक, क्या चक चक लगा रखी है, तो निरर्थक शब्द आ जाते हैं, लेकिन वहाँ आकर वो अर्थ बताते हैं कोई ना कोई। तो सार्थक शब्दों का होना आवश्यक है। फिर है योग्यता। योग्यता क्या है? वाक्य के प्रत्येक शब्द में अपने प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की योग्यता या क्षमता होनी चाहिए। जो बात कह रहे हों, जिस टॉपिक पर बात हो रही है, वैसा ही वाक्य होना चाहिए। जैसे घोड़ा घास खाता है। अगर हम यह कहें कि घोड़ा घास पीता है तो गलत है। घास खाने की चीज़ है तो खाया जाएगा, ठीक है। पीने की है तो पिया जाएगा। पानी खाता नहीं है, पानी पीता है। इस तरह से योग्यता होती है कि जो प्रसंग है उसके अनुसार उसका अर्थ बताना। फिर है आकांक्षा। आकांक्षा क्या होता है? वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। कैसे? जैसे उसमें कोई बात बता रहे हो ना, तो पूरा अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कुछ और कमी रह गई हो, उसमें कुछ जानने की इच्छा शेष न रह जाए, ऐसे शब्दों की कमी न हो कि अर्थ स्पष्ट न हो सके। तो ये होती आकांक्षा। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, ठीक है। अब ये कह दें सूरज निकलता है, तो इसमें अर्थ पूरा नहीं होता। सूरज पूरब से निकलता है। निकटता होता है कि जो शब्दों के बीच में और शब्द हैं वो वाक्य में प्रयोग होते हैं, तो क्या बन जाते हैं? वही पद कहलाते हैं, ठीक है। तो जो पद हैं, शब्द हैं, उनके बीच में जो समीपता है वो आवश्यक है। रुक रुक कर बोलने से वाक्य नहीं बनता। अगर मैं ऐसे पढ़ाऊँ आपको, बोलते या लिखते, तो क्या ये वाक्य पूरा समझ में आएगा आपको? नहीं आएगा ना। तो उनमें निकटता होना, परस्पर समीपता होना जरूरी होता है। विराम चिन्हों का प्रयोग हो सकता है कि जहाँ पर रुकना है वहाँ पर विराम चिन्ह एक सेंटेंस के बाद रुका जाता है, ठीक है। फिर है पद क्रम। वाक्यों में शब्दों का क्रम में होना आवश्यक है। क्रम होता है वो आवश्यक है। जैसे कोई भी भाषा है, चाहे वो हिंदी लगा लो या इंग्लिश लगा लो, सभी में वाक्य स्ट्रक्चर का एक निश्चित क्रम होता है। जैसे इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऐसे ही हिंदी में भी होता है। जो क्रिया है वो लास्ट में आती है और सबसे पहले कर्ता आता है। तो इस तरह से पद क्रम का होना भी आवश्यक है। फिर है मेल, अन्वय। अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ मेल होना आवश्यक है। अब ये तो है नहीं कि पुल्लिंग का यूज कर रहे हैं, कर्ता पुल्लिंग है और क्रिया लगा दी स्त्रीलिंग, तो ये भी नहीं होगा। तो मेल होना जरूरी है आपस में, क्रिया का कर्ता के साथ, कर्म के साथ। जैसे सही तरीके से इनका प्रयोग होगा उतना ही हमारा प्रभावशाली वाक्य होगा, ठीक है। तो इसके कितने हुए? 6 क्या हैं? ये तत्व हैं, अनिवार्य तत्व। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं। वाक्य के 6 तत्व होते हैं: सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। अन्वय अर्थात मेल। अब है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। सबसे पहला है विधानवाचक।
विधानवाचक होता है जो सिंपल सेंटेंस होता है ना, जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने का वर्णन हो, जैसे वह पढ़ता है, राम जा रहा है, यानी सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस को क्या कहते हैं? विधानवाचक। फिर है निषेधवाचक। निषेध में होता है नहीं, क्रिया के होने का निषेध हो, जिसमें नहीं का प्रयोग आ जाए, वो होता है निषेधवाचक। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में, उनको कहते हैं निषेधवाचक। फिर है विध्यार्थक। विध्यार्थक क्या होता है? जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति का वर्णन हो, जैसे पाठ पढ़ो, तुम बाहर जाओ, तो ये सब किस में आ जाएंगे? विध्यार्थक में आ जाएंगे। प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, ठीक है, तो वो क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। फिर है विस्मयादिवाचक। विस्मयादि, विस्मय, हैरान। विस्मय क्या होता है? हैरान। विस्मय आदि, आदि आदि का मतलब है कि उसमें विस्मय, हर्ष, शोक, भय सब कुछ आ जाता है। जैसे अरे, वाह, ओह, ये शब्द आ जाएं। और इसका एक विस्मयादि बोधक जो निशान होता है ना, मैं इसको आंसू से याद करती हूँ। जहाँ आंसू आ जाए, चाहे वो खुशी में आए या गम में आए, कई बार हंसते हंसते भी आंसू आ जाते हैं ना, तो ये विस्मयादि बोधक का निशान होता है, आंसू। तो जहाँ आंसू आ जाए वहाँ क्या है? विस्मयादि, विस्मय। इच्छावाचक। इच्छावाचक क्या है? जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा, जैसे हम जन्मदिन पे देते हैं ना मुबारकबाद, भगवान तुम्हारी लंबी आयु करे, तो वो क्या है? इच्छा है हमारी, आशा, शुभकामना का वर्णन हो, वहाँ क्या होता है? इच्छावाचक वाक्य। फिर है संदेहवाचक। जिन वाक्यों में कार्य के होने का संदेह या संभावना प्रकट हो, यानी ये नहीं पता कि वो काम होगा भी या नहीं होगा, ठीक है, शायद मैं कल जाऊं, अब तक वह आ चुका होगा, तो ये क्या है? संदेहवाचक वाक्य। फिर है संकेतवाचक। संकेतवाचक क्या होंगे? जिन वाक्यों में संकेत हो, एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर, अर्थात क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर हो। यानी संकेतवाचक हो गया कि एक काम पहले हुआ और उस पे दूसरा काम निर्भर हो, तो वो हो गए संकेतवाचक। समझ आया आपको? इस तरह से 8 भेद हो गए हमारे। फिर है रचना के आधार पर। ये तो थे अर्थ के आधार पर, अब पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। उसमें एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय रहता है, ठीक है, ये तो इजी है। नेक्स्ट है, और लास्ट में एक ही समापिका क्रिया होती है। समापिका है, समापिका, ये सब मैंने क्रिया में करवा रखा है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। मिश्रित वाक्य। मिश्रित क्या होगा? मिश्रित देखो, मिश्रण, मिश्रण होता है मिला हुआ, मिला जुला। तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं, ठीक है, मिले जुले। तो क्या है? प्रधान वाक्य पर आश्रित होने वाले वाक्य को आश्रित वाक्य कहते हैं, और आश्रित वाक्य स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ प्रकट नहीं कर पाते। जो प्रधान उपवाक्य होता है उसका अर्थ स्पष्ट रहता है, लेकिन जो मिश्रित में आश्रित होते हैं ना, आश्रित उपवाक्य, उनका क्या होता है? अपना स्वयं का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। वे आश्रय लेते हैं किसका? प्रधान वाक्य का। जैसे वे सफल नहीं होते जो परिश्रम से कार्य करते हैं। अब वे सफल नहीं होते, ये तो पूर्ण है, लेकिन जो परिश्रम से कार्य नहीं करते, अब मान लो ये बात मैं अकेला बोल दूं, जो परिश्रम से कार्य नहीं करते, तो आप ये वेट करोगे कि और भी कुछ आएगा, क्योंकि वाक्य की सेंस पूरी नहीं निकल रही, ठीक है, कि आगे और कुछ बोला जाएगा तभी वाक्य पूरा होगा। तो ये क्या है? हमारा आश्रित वाक्य। इस वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक्य वैधिकरण योजक से जुड़े होते हैं। फिर है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होगा? जो वाक्य 2 या 2 से अधिक सरल
दो या दो से अधिक सरल उपवाक्यों के मेल से बना हो, वे उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित न हो। मिश्रित में तो मिल जाते हैं, वो आश्रित हो जाते हैं। ठीक है, आश्रित में भी श्र और मिश्रित में भी श्र, तो श्र से याद कर लो, मिश्रित आश्रित। और संयुक्त में आश्रित नहीं है वो एक दूसरे पे, वो क्या है, जुड़ जाते हैं आपस में, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। प्रत्येक वाक्य समान स्तर के होते हैं, ना तो कोई प्रधान होता है ना कोई आश्रित होता है। ठीक है, उपवाक्य नहीं होते, क्या होते हैं, दोनों वाक्य उपवाक्य तो होते हैं लेकिन वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, प्रधान नहीं होता कोई भी। इसके उपवाक्य स्वतंत्र रूप से समानाधिकरण योजक से जुड़े होते हैं। ये वैधिकरण योजक से जुड़े होते हैं, ये समानाधिकरण योजक से जुड़े होते हैं। जैसे मैं गया था परंतु वह नहीं आया। ठीक है, परंतु, अतः, और, ये सब इसमें आते हैं। अब ये सूचना है, ये होती हैं मेन इम्पोर्टेंट। देखो, कभी कभी एक शब्द भी पूर्ण विचार प्रकट करने के कारण वाक्य बन जाता है। जैसे अब बच्चा है छोटा, स्टार्टिंग में बोलना सीखता है, तो वो क्या कहता है, पानी, तो हम समझ जाते हैं कि वो पानी मांग रहा है। वो ये नहीं कहता पानी दे दो, वो कहेगा पानी, फिर कहेगा रोटी। ठीक है, कोई खिलौना उठा के उसको उसका नाम लेगा, तो एक एक चीज़, पापा, पापा आ गए, ये नहीं बोलेगा पापा। तो ये क्या है, वो शब्द के माध्यम से वाक्य बोल रहा है। तो ये भी क्या होते हैं, लघु वाक्य कहते हैं इसे। ठीक है, लघु वाक्य कहते हैं। एक वाक्य के भीतर के छोटे छोटे वाक्यों को उपवाक्य कहते हैं। अभी मिश्रित और उसमें संयुक्त में हमने पढ़ा है उपवाक्य, ये वही है। आगे देखो, साधारणतः मिश्रित, अब इसमें देखो अंतर, मिश्रित में कौन से आते हैं, समुच्चय बोधक शब्द, और संयुक्त में कौन से आते हैं। मिश्रित में वैधिकरण योजक होते हैं, जो कि, जितना, त्यों, जो, त्यों ही, क्योंकि, जैसा, यदि, जहाँ, कैसा, जब, तब, जैसे, तैसे, तथापि, यद्यपि, बल्कि, जिसे। तो ये होते हैं किसके, मिश्रित में। ठीक है, और इसमें होते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में होते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक यानी ग्रुप को दर्शाते हैं। जैसे अपितु, किंतु, वो याद है आपको, उसमें महाभारत में बोलते थे ना, कौन, विदुर, हर बात पे बात पूरी करने एक बात बता दी, फिर कहता था किंतु, परंतु। और भीष्म पितामह क्या कहते थे उसको, कि विदुर ये तेरा किंतु परंतु पूरा नहीं होता कभी। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखें कि संयुक्त वाक्य होते हैं ना, उसमें किंतु परंतु लगते हैं। एक वाक्य पूरा तो हो गया लेकिन उसके आगे किंतु लगा दिया, इसका मतलब एक वाक्य और आएगा। समझ आया आपको। और मिश्रित में तो बता ही दिया कि पहला वाक्य तो पूरा है लेकिन उसके बाद वाला है वो उसके ऊपर आश्रित होता है। ठीक है, उसमें रीजन पता होता है, ज़्यादातर में रीजन आता है। अब है मिश्रित वाक्य, ये अभी अभी बताया मैंने तो दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी। इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है। मुख्य अपना अर्थ स्वयं प्रकट करता है और आश्रित उसके ऊपर आश्रय होता है, आश्रित होता है। अच्छा, इसके बाद संयुक्त वाक्य, ये दो प्रकार के उपवाक्य हो गए। इसमें संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, ये याद रखना। संयुक्त वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक और परिणाम सूचक। अब इसमें अलग अलग करेंगे। संयोजक क्या होते हैं, संयोजक, संयोजक होता है जोड़ना। ठीक है, संयोजन करना होता है जोड़ना किसी चीज को। तो जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य से संयोजक अव्यय, संयोजक अव्यय यानी और, तथा, एवं इनसे जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं, संयोजक, जोड़ना। फिर है विभाजक, विभाजक होता है दो चीज को अलग अलग, विरोध भाव है दोनों का आपस में। ठीक है, परस्पर भेद है, विभाजक यानी अलग अलग है दोनों की सेंस। तो ये क्या होती है, इसमें परंतु किंतु आता है।
और विकल्प सूचक, विकल्प होता है या, कहते हैं ना या तो ये करो या ये करो, तो या अथवा ये जुड़े होते हैं, वहाँ क्या होता है विकल्प सूचक। एक विषय का स्थान दूसरा विषय लेने वाला हो, या तो ये होता है या ये, ठीक है, ऑप्शन। फिर है हमारा परिणाम सूचक। परिणाम सूचक क्या होगा, फल कारण का संबंध होगा। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो तुम अवश्य सफल हो जाओगे। अब इसमें से तो हटा दो। देखो, यदि परिश्रम करोगे तो तुम अवश्य सफल हो जाओगे। तुम अवश्य सफल हो जाओगे क्या है, पूरी सेंस दे रहा है। परिश्रम करोगे तो क्या है, पूरी सेंस दे रहा है। तो दोनों अपनी अपनी सेंस दे रहे हैं, लेकिन परिश्रम का फल क्या है, सफल होना। तो इसलिए ये क्या है, परिणाम सूचक। ठीक है, परिणाम क्या होगा उसका, फल क्या होगा, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। फिर है आश्रित वाक्य किसे कहते हैं, ये मैंने अभी बताया था। आश्रित किस में होता है, मिश्रित में होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, अब आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। इतना डिटेल में नहीं पूछते, सिर्फ नाम याद रख लो, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। और जैसे संज्ञा उपवाक्य क्या होगा, जब आश्रित वाक्य का प्रयोग प्रधान वाक्य की संज्ञा, कर्ता, कर्म पूरक, समान अधिकरण का काम देता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे रमेश ने कहा मेरा भाई दिल्ली चला गया है, इसमें मेरा भाई दिल्ली चला गया संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, ये क्या है, पूरी संज्ञा को वो कर रहा है, काम कर रहा है। ये संज्ञा, कर्ता, कर्म पूरक, समान अधिकरण का काम देता है। फिर है विशेषण। संज्ञा उपवाक्य प्राय की योजक से जुड़ा होता है। उसने कहा कि, ठीक है, की से जुड़ा होता है। फिर है विशेषण। विशेषण है ये संबंधवाचक सर्वनाम से जुड़े होते हैं, जो परिश्रम से कार्य करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम से जुड़े होते हैं, जो, सो। इसके बाद क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण से जुड़े होते हैं, जो आश्रित उपवाक्य किसी क्रिया के विशेषण का काम देते हैं उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये हैं तो वैसे ही, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पूछते। और आप बस इनका नाम याद रख लीजिए कि 3 होते हैं। अगर आ भी जाए तो आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं, 3 होते हैं। लघु वाक्य किसे कहते हैं, अभी बताया था मैंने। लघु वाक्य, आपसी बातचीत में किसी ने आपसे पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपने एक ही सेंटेंस, एक ही वर्ड में आंसर दिया, तो जो एक वर्ड का आंसर है वो पूरे सेंटेंस को दिखा रहा है। इसको क्या कहेंगे, लघु वाक्य। यानी ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ एक वर्ड है, एक शब्द ही उस पूरे सेंटेंस को दर्शाता है, तो वो एक शब्द का सेंटेंस क्या कहलाता है, लघु वाक्य। क्लियर हुआ। इस तरह से हमने वाक्य का ये पूरा टॉपिक कर लिया है, और उम्मीद है समझ आया होगा। मेन तो इसमें जो अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर होते हैं वही मेन होते हैं, वही पूछे जाते हैं। आप उनको अच्छे से याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी। पॉइंट एजुकेटर नाम है टेलीग्राम ग्रुप का, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताएं। और CDP की तैयारी भी करें, वही CDP की वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट चेक करें, प्लेलिस्ट में आपको सभी जो भी सब्जेक्ट हैं सबके अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।